खरीफ सीजन में इस साल दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद। कमजोर मानसून के अनुमान के बावजूद इस बार इन फसलों की बुआई का रकबा बढ़ा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, भूमि संशोधन विधेयक किसान और देश दोनों के हित में। बिल का विपक्ष का विरोध केवल राजनीति से प्रेरित। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मानसून की अब तक की बारिश से खरीफ की फसलों की बुआई में भारी बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक खरीफ फसलों का रकबा करीब 62% बढ़कर 445.11 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। बीते साल अब तक 275.10 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी। वहीं इस साल धान से ज्यादा किसानों ने तिलहन की बुआई की है। खरीफ की बुआई को लेकर कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में हुई अच्छी बारिश से 10 जुलाई तक देश भर में 101.26 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई हुई है, जो गत वर्ष के मुकाबले 335.30% अधिक है। वहीं दलहन की बुआई पिछले साल के मुकाबले 43.59% ज्यादा हुई है। चालू खरीफ सीजन में अब तक दलहन की बुआई 32.61 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इसकी खेती 22.71 लाख हेक्टेयर में हुई थी। खरीफ सीजन के दौरान अब तक उड़द की बुआई 2.26 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 8.24 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं इस दौरान अरहर का रकबा करीब 163% बढ़ा है। 10 जुलाई तक अरहर की बुआई 12.8 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल 5.25 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी। इसके अलावा देश भर में अब तक 7.64 लाख हेक्टेयर में मूंग की बुआई हुई है, जो पिछले साल 3.44 लाख हेक्टेयर की तुलना में अधिक है। तिलहन और दलहन का रकबा बढ़ने से जहां अच्छी खबर है, वहीं खरीफ की मुख्य फसल धान की रोपाई में 5.42% की कमी हुई है। 10 जून तक देश भर में किसानों ने 89.59 लाख हेक्टेयर में धान लगाया है, जबकि बीते साल 94.73 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2014-15 के दौरान देश में 10.25 करोड़ टन चावल उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2013-14 में 10.66 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। वहीं देश में दलहन उत्पादन का अनुमान करीब 10% घटकर 1.73 करोड़ टन होने का है। मोटे अनाज की बात करें तो उत्पादन 4.2 करोड़ टन से घटकर 4.04 करोड़ होने का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया है। गौरतलब है कि जून के दौरान पूरे देश में सामान्य के मुकाबले 16% अधिक बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई में अभी तक बारिश की स्थिति अच्छी नहीं रही है। 10 जुलाई तक 245.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य के मुकाबले 2% कम है, जबकि औसतन इस दौरान 251.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। हालांकि आगामी दिनों में बारिश की स्थिति क्या रहती है, इसी पर किसानों के साथ साथ बाजार और सरकार की नजर टिकी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर कहा है कि मौजूदा विधेयक किसान और देश दोनों के हित में है। नए भूमि अधिग्रहण विधेयक में किसान परिवार को नौकरी और अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष के विरोध के मुद्दे पर रामविलास पासवान ने कहा कि विपक्ष बिल का विरोध राजनीतिक हित साधने के मकसद से कर रहा है। जो लैंड एक्विजिशन बिल है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, और अभी तक जितना पैसा कभी नहीं मिला उससे 4 गुना पैसा क्या कहते हैं कि मिल रहा है। लोगों को नौकरी मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश का विकास होगा, तो उसके बावजूद भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो राजनीतिक विरोध है। पहली जून से 20 जुलाई के बीच सामान्य से अधिक बारिश वाले क्षेत्रों की संख्या अब 4 हो गई है, जबकि एक दिन पहले तक ये तादाद 3 थी। इस तरह देखा जाए तो एक दिन के दौरान बारिश की स्थिति में सुधार आया है। खास तौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल और तटीय कर्नाटक में अच्छी खासी बारिश हुई है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश में 60.5 मिलीमीटर, गांगे पश्चिम बंगाल में 42.1 मिलीमीटर और तटीय कर्नाटक में 94.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र जहां औसत से कम बारिश हुई है, उनकी संख्या अब 23 हो गई है। एक दिन पहले तक भी ये तादाद इतनी ही थी। ऐसे सब डिवीजन जिनमें 1 जून से 20 जुलाई के बीच औसत से सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, वो इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर में 97%, गांगे पश्चिम बंगाल में 29%, तटीय आंध्र प्रदेश में 27% और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 23%। इस तरह 1 जून से 20 जुलाई तक जिन सब डिवीजनों में औसत से सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, वो इस तरह से हैं। गुजरात में 59%, मराठवाड़ा में 48%, उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 36%, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 36% और मध्य महाराष्ट्र में 35% कम बारिश दर्ज की गई। पिछले 48 घंटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी बारिश हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, कर्नाटक के भीतरी भाग और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश देखी गई, जबकि पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के इक्का दुक्का स्थानों पर भी बारिश हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में भाव रुपए प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में एक दिन पहले के 3,555 से 3,800 रुपए की तुलना में भाव 3,555 से 3,745 रुपए। हिम्मतनगर मंडी में भी एक दिन पहले के 3,900 से 3,930 की तुलना में भाव 3,850 से 3,915 रुपए दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 3,750 रुपए और आंध्र प्रदेश की धोन मंडी में भाव 3,500 से 4,000 रुपए क्विंटल रहे। दरअसल अरंडी बीज के भाव में गिरावट की वजह दोहरी रही। एक तो अरंडी तेल में निर्यात मांग कमजोर होने से मिलों की अरंडी बीज की खरीद घटी है। दूसरी फसली मंडियों में अरंडी बीज की दैनिक आवक थोड़ी बढ़ी है। कृषि मंत्रालय के तीसरे प्रारंभिक अनुमान के अनुसार फसल सीजन 2014-15 में अरंडी की पैदावार बढ़कर 18.24 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसकी पैदावार 17.27 लाख टन रही थी। उधर अरंडी तेल के निर्यात सौदे 1,280 से 1,290 डॉलर यानी 81,400 से 82,000 रुपए टन की दर पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की देवरिया मंडी में 775 से 795 रुपए क्विंटल, उत्तराखंड की हल्द्वानी मंडी में 800 से 1,500 रुपए, तेलंगाना की बोयनपल्ली मंडी में 400 से 1,500 रुपए, पंजाब की अमृतसर मंडी में 425 से 950 रुपए और ओडिशा की अजीनिया मंडी में 1,000 से 1,200 रुपए क्विंटल। वहीं इन मंडियों में आवक रही देवरिया में 150 टन, हल्द्वानी में 32.3 टन, बोयनपल्ली में 207.3 टन, अमृतसर में 70 टन और अजीनिया मंडी में 40 टन। दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला आलू के भाव 1,125 से 1,875 रुपए क्विंटल चल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कोल्ड स्टोर के आलू के भाव 400 से 1,200 रुपए क्विंटल रहे। मंडी में आलू की आवक 95 से 100 टन हो रही है। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत आलू की होती है। आलू की पैदावार में भारत का चीन के बाद दूसरा नंबर है। देश से बड़े पैमाने पर आलू का निर्यात भी किया जाता है और वित्त वर्ष 2014-15 में देश से आलू के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है। चालू फसल सीजन 2014-15 में देश में आलू की पैदावार ज्यादा हुई थी। खेतों में खुदे हुए आलू की क्वालिटी
बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई थी। ऐसे में किसान आलू का भंडारण कोल्ड स्टोर में नहीं कर पाए थे, जिससे मंडियों में आलू की दैनिक आवक ज्यादा होने से भाव घट गए थे। मंडियों में आलू की आवक कम होने से मई जून में भाव में सुधार देखा गया, लेकिन शिमला के नए आलू की आवक बढ़ने से भाव में फिर गिरावट आ गई है। देश में आलू की पैदावार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मध्य प्रदेश में होती है। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। हमारे देश में व्यापक जल संसाधन है, जिसमें मछली पालन एवं मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास एवं उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली शल्कों वाली एक जलचर है, जो कि कम से कम एक जोड़ा पंख से युक्त होती है। इस दुनिया में मछलियों की लगभग 28,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियां मीठे पानी के स्रोतों और समुद्र में बहुतायत पाई जाती हैं। समुद्र तटों के आसपास के इलाकों में मछलियां आहार एवं पोषण का एक प्रमुख स्रोत हैं। भारत का मत्स्यिकी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह देश में लगभग 14.49 मिलियन लोगों को जीविका प्रदान कर रहा है। इसे एक सशक्त आय और रोजगार सृजनकर्ता के रूप में पहचाना गया है।
क्योंकि यह अनेक सहायक उद्योगों के विकास को गति देता है और विदेशी मुद्रा अर्जक के अलावा यह सस्ते और पोषक खाद्य पदार्थों का भी स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का जीविका का स्रोत है। देश में मत्स्यिकी विकास जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें शामिल हैं फिन और शैल मत्स्य पालन के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास, उत्पादन को अनुकूलतम बनाना, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों के लिए बुनियादी सुविधाएं तथा मत्स्यिकी यानों के लिए लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं। मत्स्यिकी विकास में प्रमुख जोर उत्पादन और उत्पादकता को अनुकूलतम बनाने, समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और मछुआरों के कल्याण और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने पर रहा है। हमारे देश में व्यापक जल संसाधन है जिसमें मछली पालन एवं मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। जल संसाधन व्यापक तथा भिन्न भिन्न है। इसमें अपार क्षमताएं हैं जिसका दोहन नहीं किया गया है। जैसे देश की समुद्री तट रेखा की लंबाई 8,118 किलोमीटर है और अन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर लंबा है। इसमें 4.41 मिलियन टन मछली उत्पादन की क्षमता है। अगर हम अंतर्देशीय जल संसाधन की बात करें तो नदियों तथा नहरों की लंबाई 0.19 मिलियन किलोमीटर है, जबकि जलाशय क्षेत्र 2.93 मिलियन हेक्टेयर है तथा खारा जल क्षेत्र 1.16 मिलियन हेक्टेयर है। शीत जल मत्स्यिकी में भी अपार जल संसाधन है। इसके अंतर्गत नदियां 8,253 किलोमीटर तथा प्राकृतिक झील 21,900 हेक्टेयर क्षेत्र में है। साथ ही बाढ़ मैदान वेटलैंड का क्षेत्रफल 0.55 मिलियन हेक्टेयर है। 2014-15 के दौरान देश के वर्तमान 10.07 मिलियन मीट्रिक टन अंतर्देशीय मत्स्यिकी तथा जल कृषि का हिस्सा 6.58 मिलियन मीट्रिक टन है, जो कि देश के मछली उत्पादन में 65.33% का योगदान करता है। मछली एवं उससे जुड़ा उद्योग 14.5 मिलियन लोगों को रोजगार देने के साथ ही सालाना $5 मिलियन की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। मत्स्य उद्योग में संभावनाएं और देश में उपलब्ध व्यापक जल संसाधन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मत्स्यिकी क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए नीली क्रांति प्रारंभ की है। इसके माध्यम से मछुआरों एवं महिला तथा जल कृषि किसानों की आजीविका में सुधार हो सकता है। इसके अलावा मत्स्यिकी उद्योग से जुड़े पैकेजिंग, धुलाई, बर्फ उत्पादन प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का सृजन होगा। साथ ही कुपोषण से निपटने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने मत्स्यिकी उद्योग के विकास के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए मछुआरों के लिए बीमा राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है, जिसका प्रीमियम मात्र 20.27 रुपया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत 4,794 मछुआरा आवास तथा 4,21,450 मछुआरों को बचत सह राहत सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा 6,880 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया। नीली क्रांति के तहत राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के लिए 8.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नई हैचरिंग, तालाबों, समुद्री केजुओं आदि के निर्माण के लिए 278.70 की सहायता राशि प्रदान की गई है। स्वच्छ मछली विपणन योजना के तहत 10 थोक बाजार, 14 मछली दुकान और 16,274 मोबाइल मछली बिक्री वाहन के लिए 4,182.25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही तटीय राज्यों में 3,563 पारंपरिक नौकाओं को आधुनिक बनाने तथा बंदरगाहों के निर्माण में सहायता राशि दी गई। नम भूमि मत्स्यिकी या बील मत्स्यिकी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है तथा एल वेन्नामई के प्रभावी विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने गहरे समुद्री मत्स्यिकी से संबंधित दिशा निर्देशों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाते हुए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब जहाज भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में
15 मीटर और इससे अधिक गहरे पानी में मछली पकड़ने हेतु जा सकते हैं। मत्स्य क्षेत्र में सरकार की योजनाओं के द्वारा न केवल ग्रामीण रोजगार का सृजन होगा, बल्कि कुपोषण से निपटने में भी मदद मिलेगी और महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं या फिर इन पर लॉगिन कर सकते हैं www.dadf.gov.in या फिर www.farmer.gov.in या फिर www.mkisan.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।